किसी ने बहुत ही खूबसूरत और समझने वाली बात कही है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सोचिए, ये अल्फाज सिर्फ एक शायरी नहीं है, ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कामयाबी उन्हें मिलती है जो अपनी पहचान बनाने का हौसला रखते हैं, जो हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो इस बात का सबूत है कि इंसान का हौसला और हिम्मत उसे किसी भी तूफान से पार लगा सकती है। यह कहानी है जोसे सल्वाडोर अल्वारेनगा की, जो 14 महीने तक समुद्र में अकेला फंसा रहा। उसने भूख, तन्हाई और मौत के खौफ का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने इरादे मजबूत रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं जैसे कि यह प्रेरणादायक दास्तान जो आपको सिखाएगी कि हर मुश्किल को कैसे पार किया जाए। 17 नवंबर 2012 मौसम सामान्य था। जोसे सल्वाडोर अल्वारेनगा और उनका साथी एजेकियल कोर्डोबा मछली पकड़ने की अपनी नाव लेकर तट से दूर जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर सिर्फ मछलियों का नहीं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच की सबसे खतरनाक जंग बनने वाला था। जैसे ही उनकी नाव तट से दूर पहुंची, मौसम ने अचानक करवट ली। हवाओं की रफ्तार तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक तूफान, ऐसा तूफान जिसने जोसे और उनके साथी को समुद्र के बीचों बीच फंसा दिया। लहरें 20 फीट ऊंची थीं, नाव का संतुलन बिगड़ चुका था, जो रेडियो उनकी मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। और फिर उन्होंने अपनी 500 किलो मछलियां समुद्र में फेंक दी ताकि नाव का वजन कम किया जा सके। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जब तूफान थमा तो उनकी नाव किनारे से इतनी दूर बह चुकी थी कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अब उनके पास न खाना था न पीने का पानी। खुले समुद्र में जोसे और एजेकियल अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक चुनौती का सामना कर रहे थे। भूख और प्यास अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। जोसे ने अपने नंगे हाथों से मछलियां पकड़ी, समुद्री पक्षियों का शिकार किया और उनका मांस कच्चा ही खा लिया। लेकिन एजेकियल, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि वह ऐसा करके जिंदा नहीं रह पाएगा। उनकी प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी ही एकमात्र सहारा था। लेकिन जब बारिश भी साथ छोड़ गई तो जोसे ने कछुओं का खून और यहां तक कि अपना मूत्र तक पी लिया। 4 महीने के संघर्ष के बाद एजेकियल का शरीर कमजोर हो चुका था। उसने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया। और एक सुबह जोसे ने पाया कि उसका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने दोस्त को समुद्र को सौंप दिया, लेकिन अब वह पूरी तरह अकेला था। अकेलेपन का डर उसे धीरे धीरे तोड़ने लगा। अकेलेपन का आतंक, सूरज की तपिश, हर दिन मौत को करीब से देखने का डर। जोसे ने तन्हाई से बचने के लिए अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया। वह कल्पनाओं में अपने दोस्तों और परिवार से बात करता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर गुजरते दिन को जिया जैसे कि वह उसका आखिरी हो। और फिर 438 दिनों बाद प्रकृति ने उस पर रहम किया। एक दिन जोसे की नाव मार्शल द्वीप के तट पर आ गई। तैरते हुए वह किनारे पर पहुंचा। वहां के स्थानीय लोगों ने उसे देखा और सहारा दिया। कई महीनों के इलाज के बाद वह वापस अपने घर लौट सका। जोसे सल्वाडोर अल्वारेनगा की यह कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, यह कहानी है इंसानी हिम्मत, संघर्ष और जज्बे की। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। जोसे सल्वाडोर अल्वारेनगा की यह कहानी हमें सिर्फ जिंदा रहने का सबक नहीं देती, यह हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर तूफान में हमारी हिम्मत और इरादे ही हमें जीत दिलाते हैं। क्योंकि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, हार सिर्फ वही मानता है
जो कोशिश करना छोड़ देता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी कहानियां ला सकें जो आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करें।